हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। और मैं आज आपको शुक्र प्रदोष की विधि और कथा बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुक्र प्रदोष के दिन व्रती को प्रातः काल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान आदि करके शिव जी का पूजा करना चाहिए। पूरे दिन मन में ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और पूरे दिन निराहार रहकर त्रयोदशी के दिन तक प्रदोष काल में यानी सूर्य अस्त के 3 घड़ी पूर्व शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा और कथा शाम के समय संध्या काल में होता है। संध्या काल में पुनः स्नान कर स्वच्छ और साफ वस्त्र पहनकर पूजा स्थान यानी कि शिव मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। पूजा की सभी सामग्री एकत्रित करके कलश अथवा लोटे में शुद्ध जल भर ले। कुश के आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करें और ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल समर्पित करें। इस प्रकार आप प्रदोष काल की कथा और पूजा शाम के समय में कर सकते हैं। अब मैं आपको शुक्र प्रदोष की व्रत की कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा धनिक का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था और धनिक पुत्र का विवाह हो गया था, किंतु गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्री की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं होता। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और वह ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में भी उसे बहुत रोका गया और रोकने की कोशिश भी की गई, मगर उसने अपने जिद नहीं छोड़ी। माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा हो पति पत्नी नगर के बाहर निकले तो उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूटकर अलग हो गया और एक बैल की टांग टूट गई। दोनों को काफ़ी चोटें आई, फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू धन और ध्यान लूट रहे थे। दोनों रोते पीटते घर पहुँचे। वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद घोषणा की कि धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो वह तुरंत आया। उसने माता पिता को शुक्र प्रदोष करने का परामर्श दिया और कहा, इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। इस सारी बाधाएं इसलिए आई है क्योंकि आपका पुत्र शुक्र अस्त होने में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाए तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी। उसने वैसा ही किया, ससुराल पहुंच गया। धनिक कुमार की हालत ठीक होती चली गई। शुक्र प्रदोष के महात्म से घोर संकट टल गया। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करने लगे। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण जटाजुटधारी, नीले कंठ और अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चम्र धारण किए हुए, रतन रजित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख और समृद्धि प्रदान करें। तो यह शुक्र प्रदोष की कथा थी। शुक्र प्रदोष की कथा सुनने के बाद आप हवन सामग्री को मिलाकर 21, 11 या 108 बार ओम नमः शिवाय से हवन मंत्र की आहुति अवश्य दें। उसके बाद शिव जी की आरती करें, शिव चालीसा पढ़ें और सभी को प्रसाद वितरित करें। इसके बाद भोजन करें। भोजन में केवल मीठी सामग्री का ही उपयोग करें। तो यह शुक्र प्रदोष की कथा विधि थी और शुक्र प्रदोष हमें क्यों करना चाहिए ये भी मैंने बताया। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।